नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत में स्वागत करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जाना था एन के बारे में पढ़ा था। एन के कुछ पार्ट्स बच गए हैं, उसी के बारे में आज पार्ट 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है एन। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने 2 डिजिट के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 2 डिजिट और 3 डिजिट के सवाल लगाए थे। फिर मल्टीपल्स के बारे में बताया गया था। मल्टीपल्स के बारे में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उस चीज को इस क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। बेसिक में, इसमें भी थोड़ा सा बेसिक में आपको बता दे रहा हूं। बेसिक का क्या है रूल? बेसिक में बता ए एन इक्वल टू फॉर्मूला के तहत ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसी फॉर्मूला पर सब सारे सवाल लग रहे हैं। ए एन का ए क्या है? फर्स्ट टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। और डी क्या है? डिफरेंस। डी क्या है? डिफरेंस। और ए एन क्या है? लास्ट टर्म या टोटल टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म या टोटल टर्म, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि डिफरेंस निकालने के लिए ए एन में एपी में पूरा डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी ए सवाल नहीं लगेगा। चलिए आइए सवाल पर आगे चलते हैं। 15 से सवाल देखिए। n किस मान, मतलब व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2ap। देखिए यहां पर 2ap दिया हुआ है। 2ap, ये 2ap दिया हुआ है। मैंने क्या बोला था? जब भी ap निकालेंगे तो आपके पास कम से कम टर्म 3 होने चाहिए। कम से कम मिनिमम टर्म 3। अगर मिनिमम टर्म 3 रहेगा तभी आप ap निकाल पाएंगे। तो हम चलते हैं, 2 हमारे पास दे दिया है, यहां पर 2 दिया है, यहां पर ap। ठीक है, फर्स्ट एपी दिया है। ठीक, तो फर्स्ट एपी क्या दिया है? 63, 65 और 67 डॉट 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 डॉट। ठीक है, सेकंड एपी क्या दिया है? 3, 10, 70 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वही तरीका लगाएंगे। हमारे पास ए क्या है? फर्स्ट टर्म 63 है। डिफरेंस क्या है? a2 माइनस a1, तो 65 माइनस 63, 2 का डिफरेंस है। यहां भी डिफरेंस निकालेंगे, a3 माइनस a2, 67 माइनस 65 इक्वल टू 2। ठीक है, ये डिफरेंस हमारा क्या है? सेम है। डिफरेंस क्या हमारा? सेम है। ध्यान देखिएगा आप लोग। ठीक है, डिफरेंस सेम है। फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 63, एन की वैल्यू नहीं दी हुई है, और डी की वैल्यू क्या है? 2। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो 63 और 2 61 प्लस 2n। तो an की वैल्यू क्या आ गई? 61 प्लस 2n। सवाल क्या कह रहा है कि अगर 2 आपके पास एपी हैं, 2 एपी दिया हुआ है आपके पास, और उसके कुछ मान दिए हुए हैं, कुछ वैल्यू दी हुई है, कुछ टर्म दिया हुआ है, तो कुछ टर्म दिया हुआ है, तो उस पर दोनों एपी का फाइंड द टर्म कितना होगा मिलाकर। फाइंड द टर्म कितना होगा मिलाकर। आइए चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड का है a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू a2 माइनस a1, 10 माइनस 3, 7 और डिफरेंस 70 माइनस 10, डिफरेंस इक्वल टू 7। तो देखिए डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है? दोनों का 7 आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन कितना है? ए एन इक्वल टू ए कितना है? हमारे पास 3 है, ए 3 है, और एन कितना है? एन फाइंड करना है, और डी 7।
3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7 3 क्या होता है -4 प्लस 7n, ठीक, en की वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन टर्म, दोनों टर्म को मिला देंगे, दोनों टर्म को क्या करेंगे हम, मिला देंगे। तो a1 इसको मान लीजिएगा और an2 मान लीजिए, a1 मतलब an ही रखिएगा, सेम मिल जाएगा। तो an इक्वल टू an1 an2, an2 ऐसे मान लीजिए, a1 an1 और an2, ठीक है, इक्वल कर लीजिएगा। a1 कितना है 61 प्लस 2n और a2 कितना है -4 प्लस 7n, ठीक है, ध्यान से देखिए 61 प्लस 4, क्यों प्लस 4, माइनस इधर 4 आएगा और ये क्या हो जाएगा -2n, 65 इक्वल टू 5n, तो n की वैल्यू 65/5, n की वैल्यू क्या आएगी 13 आएगी, वैल्यू क्या आएगी 13 आएगी, ठीक है। तो हम जब दो एपी जब मिलाते हैं, हम जब 2 एपी को अगर मिक्स करते हैं, मिक्स करने पर जो हमारा टर्म आया वो क्या आया 13 आया, जो टर्म आया वो क्या आया 13 आया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए डिटरमाइन द वैल्यू, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म मतलब A3 is 16 and 7 term T7 exceed 5 term T5 मतलब A5 बाई, देखिए यहां पर मिसप्रिंट है, ये सवाल मिसप्रिंट है, बाई 12 लिखा है, क्या लिखा है बाई 12, बाई कितना अधिक है 12 से, कितना अधिक है 12 से, ठीक है, कितना अधिक है, ठीक है, कितना 12, ठीक, ठीक है, यहां पर मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा, बाई 12 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्या पूछा है, अगर थर्ड टर्म, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, अगर A2 पूछे तो A प्लस डी, A3 पूछे तो A प्लस 2d और A5 पूछे A प्लस 4d, अगर A88 पूछे तो A प्लस 80 से, मतलब एक कम कर देना है, कहां से आता है A प्लस n-1 d से आता है, ठीक है। तो क्या पूछा थर्ड टर्म A3, आंसर चलते हैं इधर, क्या दिया है सवाल A3 इक्वल टू 16, ठीक है, A3 इक्वल टू 16, और क्या दिया है A7 इक्वल टू A7 टर्म एक्सीड बाई A5/12, एक्सीड बाई 5/12, ठीक है, ये सवाल हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू सवाल दिया, क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं, सवाल लगाते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ठीक। A3 है तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू A प्लस n-1 d, an कितना है 16, a नहीं दिया है, n की वैल्यू कितनी है 3 - 1 d, तो 16 इक्वल टू A प्लस 2d फर्स्ट, ठीक है। चाहता तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, A प्लस 2d इक्वल टू 16, सेकेंड A7 दिया हुआ है, तो A7 को कैसे करेंगे, ऐसे देखिए A7 को, तो A प्लस n-1 d इक्वल टू A प्लस n-1 d प्लस 12, ठीक है। तो A7 कितना दिया है A प्लस 6d इक्वल टू
ए प्लस 5d प्लस 12। ठीक है, ये ध्यान समझिएगा, ये ध्यान समझिएगा ये। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। a प्लस 6d है, a प्लस 6d माइनस a माइनस 5d इक्वल टू 12। तो a देखो यहां कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 6d माइनस 5d इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई, 12। d की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, अच्छा देखिए देखिए देखिए, ध्यान समझिएगा, गलत हो गया यहां पर, 5d है ना, यहाँ पर 4d होगा। देखिए समझिएगा, a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, वही मैं बोलूं, इतना जल्दी सवाल कैसे आ गया, आंसर कैसे आ गया इतना जल्दी। ठीक है, आइए, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। तो a से कट गया, 6 4 में से कितना हो गया, 2d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू 12 बाई 2, d इक्वल टू 6, d इक्वल टू 6। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 6। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो वैल्यू पूछा है, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या हमने है, मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 16a प्लस 2d है, यही हमारा इक्वेशन है 16। तो a d की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 6 है, तो 2 इंटू 6, तो 16 इक्वल टू a प्लस 12। ठीक है, तो आइए सॉल्व करिए, 16 माइनस 12 इक्वल टू a, ये क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो हमारा वैल्यू निकल आया एक की ओर। एपी बनाना है मेरे को, एपी आसान से बना सकते हैं, एपी आप आसान से बना सकते हैं। चलिए एपी बनाने के लिए देखिए, ए कितना है, 4 है, डिफरेंस कितना है, 6 है, तो 4 6 10, 6 16 6 22 28 34 डॉट डॉट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इज एपी। देखिए 6 का डिफरेंस, 6 है 6 है 6। ठीक, मैंने बताया था जब भी डिफरेंस अगर आपका प्लस में हो तो एपी आगे बढ़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे बढ़ा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, आगे चले। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3 8 13। देखिए यहां पर क्या है, डॉट डॉट है, ये समझिएगा, क्या क्या है, ये डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट है, ये क्या है, ये डॉट डॉट है, ये समझिएगा, ये क्या है, डॉट डॉट है, ये 253, ये डॉट डॉट है। ठीक है, यहां भी वैसे कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए सवाल को देखते हैं, करते हैं, क्या पूछा है सवाल। सवाल क्या बोला है कि अगर 20 टर्म, देखिए 20 टर्म लिखा है, 20 टर्म ऑफ द लास्ट टर्म। देखिए लास्ट टर्म इसलिए लास्ट टर्म ये है, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, एपी आपके सामने दिया हुआ है, तो 20 टर्म क्या होगा, 20 टर्म पद ज्ञात करिए, कौन सा, 20 पद टर्म। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए, एपी इज द अंतिम पद दिया हुआ है, 20 टर्म दिया है, ध्यान से देखिएगा।
तो चलिए आगे निकालते हैं, पहले n टर्म निकालते हैं। 3 8 13 डॉट 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 253, यही है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a1 3, डिफरेंस क्या हो गया, a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 5 हो गया। ठीक, दूसरा डिफरेंस क्या होगा, a3 माइनस a2, 13 माइनस 8 क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और हमारा an दिया हुआ है 253, 253। ठीक है, देखिए तो पहले an निकालते हैं। an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 डी, n माइनस 1 डी। ठीक, तो an कितना है 253, a कितना है 3 और n कितना, n निकालना है, और d कितना है 5। तो 253 इक्वल टू 3 प्लस 5n, 5 1 जा 5, तो 253 इक्वल टू -2, देखिए यहां से ये रिवर्स होगा, अब प्लस 5n। ठीक है, देखिए 253 है, ध्यान से देखिएगा, 253 इक्वल टू -2 प्लस 5n हो गया। तो 253 प्लस 2 इक्वल टू 5n, 255 इक्वल टू 5n। देखिए 255 बाई 5, n की डिफरेंस निकलेगा, क्या निकलेगा, 5 1 जब 5, 5 5 जब 25, 5 1 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। ठीक है, तो AP यहां निकालना है, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, क्या पूछा है। ठीक है, यहां n की वैल्यू क्या आएगी, 25। अब यहां पूछा क्या है, AP इज अंतिम पद से 20वां पद, देखिए 20 पद, तो आप देखिए ये 20वां पद हमको निकालना है, 20 पद मतलब 20 टर्म निकालना है। तो 20 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स मोड में कर लेंगे। किसमें करेंगे, रिवर्स मोड में। तो हमारा डिफरेंस क्या है 5, डिफरेंस क्या है 5 है, डिफरेंस क्या है 5 है। अब जब डिफरेंस 5 है तो हम रिवर्स में क्या करेंगे, 250 रिवर्स में ले लेंगे, क्या लेंगे 253 -5 अगर लेंगे कितना होगा 248, फिर रिवर्स में लेंगे 243। ठीक है, 5 5 लेंगे ना, फिर इसके बाद रिवर्स, बस 2 ही चाहिए मुझे ना, डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या हमारा है 38383। तो आप हमारे क्या है 13 8 और 3, देखिए। ठीक है, ऐसा ही सवाल। अब आते हैं, चलते हैं इसको। तो ये क्या है डिफरेंस, ए पहले क्या है हमारे पास 253 मान लीजिएगा, और डी हमारा आपको मालूम है -5 ले लीजिएगा, और ये क्या है an कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मुझसे ये पूछा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म, मतलब ये जो 20वां टर्म पूछा है। हमारे पास देखिए यहां पर मुझे a भी दे दिया था, हमारे पास tn भी दे दिया था, an, हमारे पास डिफरेंस भी दे दिया है। ठीक है, डिफरेंस दे दिया है, हमने n भी निकाल दिया 25 टर्म पर, मतलब ये 25 टर्म पर आया है। ये कौन सा टर्म पर आएगा, 25 टर्म पर आ रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 20वां टर्म पर कौन सा होगा, 28th टर्म पर कौन सा होगा। तो हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, हमारा डिफरेंस 5 दिया है तो रिवर्स में -5 हो जाएगा। an निकालते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। a की वैल्यू an कितना है 3, a की वैल्यू क्या है 253, n की वैल्यू क्या है निकालना है, और ये क्या है, नहीं देखिए ध्यान से देखिएगा, 20 टर्म बोला है, समझिए 20 टर्म हमको पूछा है ये, तो 20 टर्म जब पूछा है तो हम an नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा an नहीं लेंगे, an हम नहीं लेंगे, ध्यान से समझिएगा an हम नहीं लेंगे।
तो जब an है तो हमारा पास a कितना है 253 और n टर्म दिया हुआ है 20, ये पूछा है, प्लस 20 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आएगी -5। तो 253 प्लस 20 में से 1 का कितना 19 इंटू -5, ठीक। 253 प्लस, ठीक है, 19 माइनस 5 95 होगा, 95 माइनस 95, तो 253 हो गया माइनस 95, माइनस कर देंगे 14 9 5 हो गया, होता है ना 5, 8 5 158 आ गई, ठीक है। तो हमारा 20वां टर्म क्या होगा 158 टर्म होगा। कौन सा होगा, देखिए यहां पर 128 टर्म होगा, यहां पर क्या होगा 120 टर्म, कितना होगा 158 टर्म होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी को नोट डाउन करिएगा। मैंने देखिए ये जो बताया मैंने, ये और वो दोनों में अंतर क्या है कि मैंने आपको बताया एपी आपके सामने दिया हुआ है, मान लीजिए आपके एग्जाम में एपी दिया हुआ है, आपके पास ए भी रहेगा एन भी रहेगा, एपी रहेगा और एन भी रहेगा, डी भी रहेगा, तो एन निकालना है। पूछ भी रहा है 20 टर्म, तब तो अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दो पार्ट में इसको बता दिया। मैंने ये किधर स्ट्रेट फॉरवर्ड में, एक रिवर्स, रिवर्स करके हमने बता दिया। और माइनस इसलिए मैंने बताया, माइनस निकालने तरीका a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 5, तो रिवर्स में -5 हो जाएगा। ये आपका हो गया डिफरेंस। देखिए डिफरेंस निकालने के लिए यहां से निकलेगा 248 माइनस 253 -5, ठीक। और 243 माइनस 248 -5, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या है डिफरेंस है, ये क्या है डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए मैंने यहां डायरेक्ट डिफरेंस लिख लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चले। हाँ देखिए ये भी सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एपी, फोर्थ बोला है, क्या बोला है 4th टर्म, मतलब एक एपी के चौथवें और 8वें पदों का योग 24 है। क्या बोला है 8वें और 24वें पदों का योग, 8वें और चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो 8वें मतलब A8 A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, ये ध्यान दीजिए, यहां तो डायरेक्ट मैं बताऊंगा। सेकंड क्या बोला है, एंड सम ऑफ 6 and 10 टर्म एट 44, मतलब क्या बोला है 6 and 10 टर्म 44, ठीक है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म ए भी पूछा है, तो एपी कैसे निकलेगा, जब तक ए आपके पास नहीं रहेगा, डिफरेंस नहीं रहेगा, तो आप एपी नहीं निकाल सकते, ठीक है। आइए चलते हैं, सवाल को एक बार देख लीजिए आप लोग। क्या बोला है, अगर दो आपके पास टर्म है, दोनों टर्म का सम दिया हुआ है, दो टर्म का, 4 टर्म 8 टर्म का, और एक तरफ 2 टर्म का और दे दिया है, 2 टर्म का, 4 टर्म का, 1 टर्म का, तो फाइंड निकालना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। अगर मान लीजिए यही केवल दिया रहता तो आपका एपी नहीं निकलेगा, मिनिमम 2 रहना चाहिए। मैंने बताया था हर बार एपी में डिफरेंस भी 2, ये भी 2। चलिए सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। a प्लस 3d कहां से आइए मत पूछिएगा आप लोग, क्योंकि मैं बता चुका हूं 7d इक्वल टू 24, ठीक है। तो ये क्या होगा 2a 10d इक्वल टू 24, ठीक है। इसको आप ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 2 से 2 काट दिए, 1 ऐसे काट दिए करके, ठीक है 12। सेकंड चलते हैं, 1 प्लस 5d प्लस 1 प्लस 9d इक्वल टू 44। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आपके पास a5 दिया रहेगा तो a प्लस
n माइनस वन डी से निकलेगा सवाल, a प्लस 5 माइनस वन डी, a प्लस 4 डी, a प्लस 4 डी से, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने बताया a क्या होगा 2a 9 5 14 d 44, इसको भी आप शॉर्ट में कर सकते हैं, a प्लस 7 d इक्वल टू 22, ये इक्वेशन आपका सेकंड बन गया। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, ये आपके पास क्या है सेकंड है, ठीक है, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, क्या है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सबट्रैक्ट, मतलब एक और दो में घटाने पे, ठीक है। आइए लेते हैं a प्लस 5d इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इक्वल टू 22, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, देखिए कट गया ये, ठीक, माइनस 2d, ये क्या हो गया 22 में से 12 10 माइनस 10, माइनस माइनस कट जाएगा तो 10/2 हो जाएगा, चाहे आप यहां पर माइनस माइनस ऐसे करके काट सकते हैं, 2 1 जा 2 5, तो d डिफरेंस वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, समझ में आया यहां पर यहां तक। अब चलिए आते हैं वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में, हाँ फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है। चलिए वैल्यू ऑफ डी का फर्स्ट में रखिए, a प्लस 5d इक्वल टू 12, तो a प्लस 5, d की वैल्यू क्या 5 है, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, ठीक, 25 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 25, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 13 माइनस 13 माइनस 13, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म पूछा है। देखिए टर्म अगर निकालना आसान है, पहला तो टर्म हमारे पास है -13, ठीक है, -13। देखिए टर्म निकालने का आसान तरीका क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए आपने डिफरेंस यहां लिख लीजिएगा, यहां पर क्या है a2 माइनस a1, ध्यान से देखिएगा, तो डिफरेंस हमारे पास है 5 है, a2 हमारे पास नहीं दिया है, a1 कितना दिया है -13 दिया हुआ है, कितना दिया -13 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5a2 प्लस 13, तो 5 माइनस 13 इक्वल टू a2, तो 13 में से 8 आ गया, माइनस 8 कितना आया 8 आया, -8 आ गया, क्या आएगा -8, ठीक है, -8 आ गया। फिर -5 करेंगे तो क्या आएगा -3, ये आपका एपी हो गया, ठीक है, 5 ही है। देख लीजिए इसको भी आप देख कर करना चाहते हो तो इसको भी देख लीजिए ऐसे, डिफरेंस a3 माइनस a2 5 a3 a2 कितना है हमारे पास, a2 कितना है -8 5 a3 प्लस 8 5 माइनस 8 a3 -3 इक्वल टू a3, देखिए आ गई है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए 19 सवाल पर चलते हैं। 19 क्या है, चलिए देखिए, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क 1995 एट एनुअल सैलरी 5000। देखिए अगर हमारी सैलरी 2024 में, मतलब इस साल, मतलब पिछले साल मान लीजिए 5000 थी, तो हर साल हमारी जो इंक्रीमेंट हो रही है 200 रुपए का, तो हमारी सैलरी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए इस साल 500 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 5500 रुपए हो जाएगा, 5500। अगले साल हो रहा है तो 6000 हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे बढ़ते बढ़ते, अब मैं पूछूं कि 10,000 रुपीज कब होगा, कितने सालों में होगा, यही सवाल ये पूछ रहा है। ठीक है,
तो क्या बोल रहा है, एनुअल सैलरी उसकी 5000 थी, रिसीव एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्या होता है मालूम है, इंक्रीमेंट मींस क्या होता है, जब आप पैसा कमाते हो अगर कुछ बढ़ना होता है, बढ़ता है, हर साल इंक्रीमेंट होता रहता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट में उसको डीए हुए करके बोलते हैं और प्राइवेट सेक्टर में आपको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट करके नाम लेते हैं। तो हर ईयर, इच ईयर कब बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल के मंथ में बढ़ता है, याद रखिएगा, मार्च अप्रैल के बीच में बढ़ता है, एंडिंग ईयर में 31 मार्च के और 30 अप्रैल के बीच में इंक्रीमेंट होती रहती है। मतलब सैलरी आपकी अप्रैल की सैलरी में इंक्रीमेंट होके आता है, ठीक है। तो 2000 इच मतलब 200 इच, हर साल 2 साल बढ़ रहा है। तो वेयर डिड द हिज इनकम रिच 7000, ठीक। तो आइए लगाते हैं, मतलब सुब्बा राव के 1995 में 5000 रुपए की वार्षिक वेतन पर काम शुरू किया। 5000 रुपए, चलिए 5000 पर काम उसने शुरू किया, बराबर, ठीक है। वार्षिक वेतन पर काम शुरू किया और हर साल 200 रुपए की वेतन की वृद्धि हो रही है, हर साल 200 रुपए की। तो एक बात बताइए, जब आपको 200 रुपए की वृद्धि होगी तो आप ये 5200 रुपए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले साल 54, मैंने बताया था ना एपी के लिए कम से कम 3 निकालिएगा, ठीक। ऐसे करते करते उनकी इंक्रीमेंट 7000 तक पहुंच गई, यहां तक 7000 तक। तो अब तो आप निकाल ही सकते हैं एपी, तब तो आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास A1 दिया हुआ है 5000, डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है, हर साल डिफरेंस 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 200 का। और AN दिया हुआ है 7000। तो हमारा टर्म पूछा है, एन टर्म पूछा है, ठीक है। समझ में आया सवाल आप लोगों को? चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। 20 सवाल, इतना ज्यादा सवाल आप लोगों ने कर लिया AN पर, अब आप लोग लगा ही लेंगे। A की वैल्यू कितनी है, 5000, N तो निकालना ही है, और D कितना दिया 200, और AN टोटल कितना दिया 7000, ठीक। चलिए 7000 इक्वल टू, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा माइनस डायरेक्ट इधर कर लिया, कि कभी भी आप माइनस इधर करिए, थोड़ा आसान रहेगा। 1000 हो गया, n इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादातर लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000 इक्वल टू n माइनस 1 200, ठीक है। अब यहां देखिएगा 2000 है अपॉन 200, आप नीचे ले लीजिएगा, इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। ध्यान से देखिए, 20 से 20 और 2 10 हो गया, तो 10 इक्वल टू n माइनस 1, 10 प्लस 1 इक्वल टू n, 11 इक्वल टू n हो गया। तो हमारा जो इनकी जो सुब्बा राव की जो क्या नाम है सैलरी थी, 5000 वार्षिक वेतन था, और उनको 11 टाइम्स में वो बढ़कर 7000 रुपए तक पहुंच चुकी है, ठीक है। 200 करते करते मतलब उनको 11 साल लगे 7000 रुपए पहुंचने में, 11 साल लगे, समझिए, ठीक है। चलिए, बहुत कम इंक्रीमेंट हो रहा है भाई। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, देखिए हमारे ख्याल से लास्ट ही सवाल है ये, लास्ट सवाल है, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल की ओर रुख करते हैं। रामकली सेव 5 in the first week of year and then increase weekly saving by इतना रुपए। देखिए ये सेविंग करती हैं, ठीक है, सेव कर रहे 5 रुपए। रामकली सेव फर्स्ट वीक और इंक्रीज 1.75 इफ द nth टर्म वीक हर वीकली सेविंग बिकम इतना। देखिए सवाल क्या पूछा है कि मैं अगर 5 रुपए सेव करता हूं, पहला मतलब महीना में मैं 200 रुपए मान लीजिए सेव करता हूं, 200 मान लीजिए, ठीक है। पहले महीना 200 रुपए सेव करता हूं,
और हर अगले महीने में मैं 100 रुपया सेव करते चलता हूं। तो ऐसे कर मैं सेव किया तो मेरा 2 साल में 5,000 रुपये हो गया। 5,000 रुपये हो गया। तो पूछ रहा है कि 2 साल देखिए, 2 साल मैं तो 2 साल नहीं बताऊंगा, मतलब ये मेरा 5,000 रुपये मेरा हो गया। तो पूछ रहा कितने महीनों में आपका 5,000 रुपये, जो पिछले वाला सवाल तो वही था। तो चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हिंदी में देख लीजिएगा। रामकली ने 1 वर्ष पहले सप्ताह में 5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75। तो पहले हमको तो आपको ये मालूम है कि आपको ए फर्स्ट टर्म तो मिल ही गया 5 रुपए, डिफरेंस भी मिल गया, साप्ताहिक आपका क्या कर रही है, सेव कर रही है, आपका एन भी मिल गया। अब सवाल तो आप लगा सकते हैं, nth टर्म पूछा है, ठीक है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। सवाल सिंपल है, ठीक है। एन कितना दिया है 20.75, ए कितना दिया है 5, n-1, डी कितना दिया 1.75। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पे 5 को मैंने बताया था पिछले वाले सवाल में कि माइनस करेंगे, तो n-1 1.75, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 15.75 आएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 20 में से 5 माइनस करेंगे, देखिए, ठीक है। ये n-1 1.75, ठीक। अब ट्रांसपोज कर देंगे, 57 5 1.75 इक्वल टू n-1। देखिए पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, पॉइंट का खेल थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट ये पॉइंट है, ये ठीक है, पॉइंट है, दोनों सेम पर पॉइंट है तो पहले कट जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं -1, ठीक है। ये तो किससे जाएगा 175, 9 से, हाँ 9 से, देखिए 9 से, 9 5 या 44, हाँ 9 से जाएगा, ठीक, ठीक है। 9 5 54 5 4, 9 7 63 4 67, 9 6 50, ठीक, इससे जाएगा 9 से जाएगा, ठीक है। तो 9 इक्वल टू n-1, तो ये प्लस इधर आ जाएगा n, मतलब उसको 10 सालों में, मतलब 10 महीना बोल सकते हैं, या 10 वीकली, सप्ताह बोल रहा है ना, सप्ताह, 10 सप्ताह में वो बचत कर रहा है, ठीक है। ये लास्ट सवाल था। यहां से सेशन को हम समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सम ऑफ के बारे में। क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सम ऑफ के बारे में। सम ऑफ के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है सम ऑफ। एपी का पूरा सवाल एनसीईआरटी का मैंने खत्म करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। मैं अमित पांडे आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।